नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। कुछ समय पूर्व जामुल थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक कथित तांत्रिक जो उसे सम्मोहित करके उससे शादी किया और उसके बाद उसके साथ कई प्रकार का शोषण कर रहा था और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जो कि भिलाई 3 थाना क्षेत्र से फरार हो गया था। अब फरार आरोपी हेमंत अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। कुछ समय पूर्व जामुल थाना क्षेत्र का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक लड़की चीखती चिल्लाती हुई नजर आ रही थी और 2 गाड़ियों में कई लोग आते हैं और उस लड़की को उठाकर जबरदस्ती मारपीट करते हुए लेकर चले जाते हैं। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जो है जांच पड़ताल में लग गई और वो जो युवक था हेमंत अग्रवाल, वो गाड़ी सहित अपने साथियों के सहित जगह जगह घूमता फिर रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस ने जांच पड़ताल के तहत उसे गिरफ्तार किया, क्योंकि इनपुट पुलिस को मिला था कि वो कहाँ है। गिरफ्तार करने के बाद उसे भिलाई 3 थाना में रखा था और भिलाई 3 थाना से वो फरार हो गया था। और जब पीड़िता से बात की गई तो पीड़िता ने पूरी कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार से उसका जो पिता है वो सेक्टर 6 में नाश्ते का दुकान लगाता है और कर्ज तले जीवन उसका दब गया था, जिससे कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक महिला से मुलाकात होती है, जो बताती है कि उसका बेटा तांत्रिक है, यानी कि हेमंत अग्रवाल। कथित तांत्रिक हेमंत अग्रवाल पीड़िता के घर आना जाना करता है और इसी दौरान, जो कि कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए आया हुआ रहता है, उसकी नज़र पड़ती है उस लड़की पर, जिससे वो बाद में शादी करने के बाद कहता है। लड़की को झाड़ फूंक करता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती है और इसके बाद कुछ समय बाद घर वालों को बोलता है कि इसे मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। घर वाले किसी तरह मान जाते हैं और वो अपने साथ बच्ची को ले जाता है। बाद में उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक शोषण करता है, ज़बरदस्ती शादी करता है और कई बार गर्भपात भी कराता है। इस सभी चीज़ों से परेशान होकर पीड़िता कई बार वहाँ से भागती है, क्योंकि रायपुर में ले जाकर उसे रखा होता है आरोपी, और रायपुर से भागकर दुर्ग के सखी सेंटर में आती है और सखी सेंटर में कुछ दिन रहने के बाद अपने घर वापस जाती है, जहां से आरोपी जो है उसे उठाकर ज़बरदस्ती ले जाता है। इसके साथ ही पीड़िता ने 3 से 4 पन्नों का एक शिकायत पत्र भी एसपी ऑफिस में दिया था, जिसमें सारी आपबीती उसने बताई थी कि किस प्रकार से उसे ज़बरदस्ती उसके साथ शादी किया गया, उसके साथ दैहिक शोषण किया गया, उसके साथ गर्भपात कराया गया। इस पूरे मामले में पीड़िता को तब पता चलता है जब आरोपी की पहली पत्नी पीड़िता की मदद करती है और उसकी मदद के बाद से ही वो वहाँ से छूटकर दुर्ग आती है और दुर्ग आकर अपनी आपबीती सुनाती है। लेकिन अब कथित तांत्रिक फिर से पुलिस के गिरफ्त में आ गया है और सभी आरोपों के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है और साथ ही पूछताछ की जा रही है कि और उसने क्या कुछ किया है और किन किन थानों में उसके खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन कथित तांत्रिक जो है पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। कुरुद निवासी प्रार्थिया ने जामुल थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि हेमंत कुमार अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति जो रायपुर निवासी है, उस स्वयं को अविवाहित बताया और झांसे में लेकर के उसकी बेटी को शादी करने की नियत से अपने यहाँ ले गया था। परंतु पतासाजी के बाद जब उसकी पुत्री को यह जानकारी प्राप्त हुई कि आदमी पहले से शादीशुदा है, वो उसके साथ रहने से इनकार कर दी और वो स्वयं घर आ गई थी। इस बात से नाराज होकर के हेमंत कुमार अग्रवाल जो है वो प्रार्थिया के घर में आया और बलात् उसका अपहरण करके यहाँ से उसको बिठा करके और ले गया था। प्रकरण में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर जामुल थाने में अपराध क्रमांक 918/2025 सुसंगत धाराओं के तहत कायम किया जाकर के आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी हेमंत अग्रवाल बलौदा बाजार में लुक छिप करके अलग नाम पता बता करके अपना और वहां पे रह रहा है। मुखबिर की सूचना पर जामुल पुलिस द्वारा जाकर के हेमंत कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।